हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जितने भी लोग जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत काम को करने जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपको अद्भुत रीति से आपको बढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक ऐसा राज जो आपके जीवन को बदल के रख देने वाला हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो कुछ कमाते हो उसका असली मालिक कौन है? आप हो या परमेश्वर है? हम में से बहुत से जन बोलते हैं कि मैं तो मेहनत करती हूँ, मैं तो मेहनत करता हूँ, ये कमाई मेरी मेहनत की है। पर क्या आपने कभी महसूस करा, जब आप देने से डरते हो परमेश्वर के राज्य में, तो आप अपने दिल में भरोसा और शांति की कमी को महसूस करते हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका एक छोटा सा कदम कैसे आपके विश्वास को बदल सकता है। एक छोटा सा एक्ट कैसे आपके विश्वास को बढ़ा सकता है। एक छोटा सा कदम कैसे आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को लेके आ सकता है। एक छोटा सा कदम कैसे आपके जीवन में आशीष के रास्तों को खोल सकता है। आसमान के झरोकों को खोल सकता है आपके जीवन में अपरंपार वर्षा के लिए। एक छोटा सा कदम कैसे आपके जीवन को पूरा बदल के रख देने वाला हो सकता है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को फॉलो करना ना भूलें और शेयर करें। हो सकता है कि इस वचन को किसी और को भी आवश्यकता हो सकती है। आपका एक शेयर कई लोगों को बचाता है। आपका एक क्लिक करना सिर्फ एक क्लिक करना नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना होता है। और आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे अपनी प्रार्थना निवेदन, अपनी गवाही को भेज सकते हैं। क्योंकि जो आपकी गवाही है, आपकी गवाही विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करती है, उनके जीवन में आशाओं को लेके आती है। सचमुच गवाही बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर है। तो आप सभी अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों का जीवन भी बदले। कई विश्वासियों के विश्वास को दृढ़ करना, मजबूत करना आपकी गवाही के द्वारा संभव हो सकता है। और जितने भी अभी इस टाइम अपने विश्वास को लेके बैठे हैं, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको आशीष देने वाले हैं, आपके जीवन में एक बड़ा काम करने वाले हैं। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर के कलाम को सुनते सुनते आपके जीवन में गवाहियां बनेगी, आपके जीवन में आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी जन अपनी हाथों को उठाएंगे। आप जहां से भी देख रहे हो, आप अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हम, कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दे। प्रार्थना करेंगे हम सभी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर जो ये समय आपने दिखाया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज के दिन जीवित रखने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आपका मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद की भेंट देते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं यीशु खुदावंद, आज के दिन परमेश्वर जितनी भी जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह पाप हुए मेरे परमेश्वर, मैं अपनी गलती गुनाह अपने अपराधों को मानती प्रभु, छोड़ दी मेरे परमेश्वर। और खुदावन प्रभु, ये जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये जो भी भाई बहन परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति में बैठे हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आप इनकी भी गलती गुनाहों को, इनके भी अपराधों को, इनके भी पापों को आप क्षमा करो मेरे परमेश्वर। और हाँ मेरे परमेश्वर, आज का दिन प्रभु ये भाई बहन के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। इनका जीवन परमेश्वर आशीष से भर जाए परमेश्वर, आज मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। इनके जीवन से सारे बंधन खुलने पाए परमेश्वर, सारी जंजीरें आज टूटने पाए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपका कलाम आज पढ़ा जाए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा आज बात करे मेरे परमेश्वर, जो आप बताए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हाँ खुदावंद, आप आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, ताकि प्रभु आपके वचन को पढ़कर परमेश्वर पवित्र आत्मा, उसको सुनकर मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर 100 गुना फल लेके आने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। एक बार फिर मेरे परमेश्वर, ये भाई बहन जहां से भी देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, इन सभी को खुदावंद आप ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। तो आइए हम खुदावंद के कलाम में जाएंगे, देखेंगे परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बात बताना चाहता है परमेश्वर आपसे। आज खुदा का कलाम कह रहा है, मलाकी उसकी 3:6 में लिखा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहोवा कभी नहीं बदलता, और यही कारण है कि तुम अभी नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कहता है कि मैं वो यहोवा हूँ, परम प्रधान परमेश्वर हूँ, कि मैं तो युगान युग तक बना रहने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं जो एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ, और जो मैं एक बार बोल देता हूँ, जो एक बार तुमसे वाचा बांध लेता हूँ, वादा कर देता हूँ, वो हमेशा के लिए बना रहता है। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं यहोवा बदलता नहीं।
क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बदल सकता है, हर एक चीज बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहोवा जो बदलता नहीं, इसीलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा पिता, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने तुम्हें अपने हाथों से सृजा है, मैंने तुम्हें जो अपने हाथों से बनाया, इसी कारण मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। यही कारण है कि तुम अभी तक नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की दया आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आपकी गलतियां भी परमेश्वर क्षमा करता है। आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने कलाम में कहता है कि तुम अपने पुरखाओं के दिनों से मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते आए हो। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने पुरखाओं के दिनों से, पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर हर बार अपने लोगों से प्रेम करता आया और हर बार लोग परमेश्वर से विमुख होते गए, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य को करते गए और परमेश्वर को जो पसंद नहीं होता वही वो लोग करते गए, चाहे वो मूर्ति पूजा, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो लालच हो, हर तरीके का पाप वो करते गए जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो लोग करते गए। परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मेरी विधियों से हटते जाते हो, तुम मेरी विधियों को नहीं मानते। परमेश्वर कहता है कि आप, हम सब मिल के परमेश्वर की विधियों को माने, हम सब परमेश्वर की आज्ञा को माने। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर कहता है तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीष के दरवाजों को खोल दूंगा, तब मैं तुम्हारे जीवन को ब्लेस करूंगा, तब मैं तुम्हारे घर परिवार को ब्लेस करूंगा। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पर परमेश्वर कहता है तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, तुम उसका पालन नहीं करते। परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हारे लिए रूल्स बनाए हैं, जब तुम उस रूल्स को फॉलो करोगे, जब तुम आज्ञा को मानोगे, तभी मैं तुम्हारी आज्ञा मानने से मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश करूंगा। परमेश्वर कहते हैं जो आज्ञा मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम उस रूल को फॉलो नहीं करते, तुम उसको मानते नहीं हो, और यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर आशीष नहीं आती। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको सिखाया जाता है उसको जल्दी सुबह उठना है, उसको नहाना चाहिए, उसे 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, उसकी ये आदतें हैं, उसकी ये जो नियम है, ये नियम है जो बच्चों को सिखाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप अपने बच्चों को ये आज्ञा को सिखाते हैं। जैसे ही वो बच्चे उन आज्ञा को सीखते हैं तो वो अच्छी आदतों को अपने अंदर लेता है, और जब वो अच्छी आदतों के साथ बड़ा होता है तो उसके जीवन में, उसकी पर्सनैलिटी, उसके चाल चलन में हर तरीके से वो प्रभावशाली बनता है। पर जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखाते हैं कि बड़ा घर में आया तो फिर नमस्कार करना है, उसको रिस्पेक्ट करनी है, अपने से बड़ों का आदर करना है, उसका सम्मान करना है, अपने से बड़े लोगों का कहना मानना है, तो ये विधियां सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? ताकि उनका बच्चा आने वाले टाइम में वो आशीषों से भरा हुआ, आशीषों से फलवंत हो और बड़े होकर उस बच्चे के ऊपर आशीष ठहर जाए। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो विधियां परमेश्वर ने हमें दी है, जो आज्ञा आपको दी है, जब आप उस विधियों को, आज्ञा को मानोगे, जब उसके ऊपर चलोगे तो परमेश्वर की आशीष भी आपके ऊपर ठहर जाएगी। पर जब आप उस विधियों को नहीं मानोगे तो परमेश्वर की आशीष भी आपके ऊपर नहीं आएगी। तो परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए विधियां, आज्ञा बनाई है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे माने, ताकि परमेश्वर की ओर से जो आशीष आपके ऊपर ठहराई जाई है वो आपको नियत समय पे मिल जाए। और परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कहते हैं जब तुम मेरी ओर फिरोगे, जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब मैं तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजों को खोलूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पहले तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर चाहता है कि पहल तुम करो, तुम परमेश्वर को हर चीज में प्रथम स्थान दो। परमेश्वर कहता है कि पहले तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, पहले तुम्हें मेरा वचन पढ़ना पड़ेगा, पहले तुम्हें मेरा कलाम पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें 2 टाइम प्रार्थना करनी है, तुम्हें 2 टाइम प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर कहता है तुम्हें अपना दशमांश मेरे भवन में लेके आना है, तो तुम्हें दशमांश लेके जाना पड़ेगा। तभी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सारी आज्ञा को मानने के अनुसार तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश करता जाऊंगा। परमेश्वर फिर कहता है, फिर सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। और परमेश्वर कहता है कि तुम अभी भी पूछ रहे हो कि हम किस बात में फिरें, कि हमसे कहाँ गलती हुई है। लोग आज के समय में, बहुत से विश्वासी, बहुत से भाई बहन ऐसे जो चर्च में आते तो है लेकिन बस वो फॉर्मेलिटी करते हैं। आज के टाइम में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सुन के चले जा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसे वचन सुनने का? क्या फायदा से संडे आने का कि आप एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल दे रहे हो? आप हर संडे चर्च में तो आ रहे हैं, वचन भी सुन रहे हो, जब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप चर्च के बाहर जाते हो, बाहर जाते हैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हो। आप चर्च के अंदर तो जोर जोर से हालेलुया बोलते हो, आप आमीन बोल के रिसीव करते हो। आज आप जैसे ही हालेलुया के नारे लगा रहे हो, आमीन बोल रहे हो, आपके ऊपर आशीष तो रिलीज हो रही है, लेकिन आप बाहर जाती वो काम कर रहे हो जो परमेश्वर नहीं चाहता।
और वो आशीष फिर आपके पास आते आते वापस चली जाती है। हालेलुया। और फिर भी आप कहते हो कि परमेश्वर हम किस बात में फिरे। परमेश्वर आपको हर संडे, हर समय अपने वचन के द्वारा बताते हैं कि मेरे बेटे तू ये काम कर, मेरी बेटी तू ये काम कर। परमेश्वर कहते हैं तू ऐसे वचन पढ़, तुम ऐसे इन आज्ञाओं को मानो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ताकि तुम फलवंत हो। परमेश्वर कहता है मैं अपनी आशीष को तुम्हारे ऊपर उड़ेलता हूँ, अपनी ब्लेसिंग को तुम्हारे ऊपर उड़ेलता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि उसका हर एक बेटा, उसका हर एक बेटी परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते जाए, फलते जाए, फूलते जाए, और नई नई आशीष को अपने जीवन में देखने पाए। और उसके 8 वचन में पढ़ेंगे हम, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, और दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम मुझे लूटते हो, तुम रेगुलर नहीं हो, तुम दशमांश की चोरी करते हो। जो दशमांश परमेश्वर की आज्ञा है, तुम उसकी चोरी करते हो। आप किसी भी तरह के काम को कर रहे हो, कोई भी आपका बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हो, आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिलती है, परमेश्वर कहता है कि हर एक चीज में आप दशमांश दो, परमेश्वर को भेंट दो, परमेश्वर को टाइट दो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है एक जगह, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो सरकार का है वो सरकार को दो। तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, ताकि जब आप अगर सबसे पहले परमेश्वर के लिए समर्पित होते हो, आप परमेश्वर के लिए समर्पण दिखाते हो, अपना दशमांश लेके आते हो कि परमेश्वर आज मुझे इतना मिला, आज मुझे इतनी सैलरी मिली है, आज मुझे ये मिला है, आज मुझे मेरी जॉब से इतना लाभ हुआ है, मुझे दुकान से इतना लाभ हुआ है, तो मैं परमेश्वर सबसे पहले आपको इसका 10वां हिस्सा मैं आपके लिए देता हूँ, आपके काम के लिए देता हूँ। परमेश्वर जो आपने हमें दिया, जो आपने मुझे दिया, परमेश्वर मैं आपको सबसे पहले समर्पित करता हूँ। तो परमेश्वर आपकी इस भेंट से आपको आशीष देंगे। तो आप परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं सबसे पहले मैं इसका 10वां हिस्सा तेरे कामों के लिए दूंगा। कहे परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, मैं सबसे पहले परमेश्वर आपको ही देता हूँ। तब जाके परमेश्वर आपको इन भेंटों के अनुसार आपको आशीष देंगे। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, पर जो आपको लाभ हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जब आपको वो लाभ परमेश्वर की तरफ से मिल रहा है, परमेश्वर आपकी बिजनेस में आपको ब्लेसिंग दे रहा है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें से 10% निकाल के, उसमें 10वां हिस्सा निकाल के, उसका टाइथ निकाल के पहला प्रथम स्थान आप परमेश्वर यहोवा को दो। आप यहोवा को प्रायोरिटी दो, आप यहोवा को अर्पण करो, और परमेश्वर उसी 10वें हिस्से से आपके ऊपर अपरंपार वर्षा करेंगे, आसमान के झरोखों को खोल के आपके ऊपर आशीषों की बारिश करेंगे। आगे लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, वन तुम मुझे लूटते हो, वन सारी जाति ऐसा करती है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक लोग नहीं, सारी जाति ऐसा करती है। यहाँ परमेश्वर एक विश्वासी को नहीं बोल रहा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, यहाँ पे परमेश्वर हर एक विश्वासी को बोल रहा है। हर एक व्यक्ति ऐसा ही करता है, यानी हर व्यक्ति दशमांश देने में डर जाता है, अपने पैरों को पीछे कर लेता है, अपने हाथों को पीछे कर लेता है, अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेते हैं। जब आप दशमांश दोगे, परमेश्वर कहता है जब आप परमेश्वर के लिखे अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब आप मानते हो, भेंट को चढ़ाते हो, जब दशमांश देते हो, टाइट देते हो, तो परमेश्वर उसी टाइप के अनुसार आपके सारे कर्ज को तोड़ता है, आपके सारे बंधन को तोड़ता है, और आपके ऊपर बरकतों को रिलीज करता है। फिर परमेश्वर आगे बोल रहे हैं, एक बार फिर परमेश्वर आप सभी से क्या बोलना चाहते हैं, सुनो ध्यान से, कि सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ। सारे दशमांश मतलब सिर्फ परमेश्वर आपके फाइनेंस की बात नहीं कर रहा है। सारे दशमांश का मतलब क्या है? सिर्फ परमेश्वर आपके सैलरी के लाभ की बात नहीं कर रहा है। आपको जो प्रॉफिट हुआ है, आपको जो फायदा हुआ है, परमेश्वर सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहते हैं सारे दशमांश, सारे टाइप की बात करते हैं परमेश्वर। वो आपका टाइप कौन सा हो सकता है? वो आपका दशमांश कौन सा हो सकता है? वो आपके दिन भर का, आपके समय का दशमांश भी हो सकता है। दिन में 24 घंटे में आपका दशमांश बनता है 2 घंटे 40 मिनट। क्या आप वो 2 घंटे 40 मिनट निकाल के आप परमेश्वर को समय दे रहे हो? परमेश्वर सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर आपके समय का 10वां हिस्सा भी मांग रहे हैं। क्या आप 24 घंटे का 10वां हिस्सा निकाल के आप परमेश्वर को दे रहे हो? आप एक बार देखो अपने आप को, अपने अंदर चेक करो, क्या आप ऐसा कर रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो? आपको किसी भी चीज में मुनाफा हो रहा है, आपको किसी भी फायदा हो रहा है, क्या आप परमेश्वर को वो 10वां हिस्सा दे रहे हो? अगर आपको किसी ने पॉकेट मनी दी है, अगर आपकी बिजनेस में लाभ हुआ है, आपकी बिजनेस में फायदा हुआ है, तो क्या आप उसमें से 10% निकाल के परमेश्वर को दे रहे हो कि परमेश्वर आज मुझे आपने ये दिया है, आपने मुझे आज ये फायदा कराया है, तो इसका 10वां हिस्सा मैं पहले आपको ही देता हूँ, क्योंकि ये आपकी तरफ से ही मुझे मिला है। क्या आप ऐसा करते हो कि यहोवा जो कुछ मुझे मिला है आपकी ओर से मिला है, आपने दिया तो मैं आपको ही अर्पण करती हूँ, मैं आपको ही अर्पण करता हूँ। तो जो परमेश्वर आपको दे रहा है, जब आप परमेश्वर को वो वापस दोगे, तो परमेश्वर आपको उसमें और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे।
परमेश्वर कहता है आगे सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहता है कि तुम एक बार लेके तो आओ, तुम एक बार परख के तो देखो कि मैं कैसे आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूँ या नहीं। परमेश्वर खुद बोल रहा है तुम एक बार ऐसा करके देखो। परमेश्वर खुद को बोल रहा है कि मुझे परखो। बताओ वो इतने बड़े महान परमेश्वर हो कि आपको बोल रहे हैं कि आप उनको परखो। तब जब तुम ऐसा करोगे तब परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखों को खोल देगा। परमेश्वर कहता है परख के देखो अपरंपार वर्षा करता हूँ या नहीं। वो आकाश के झरोखे, वो ब्लेसिंग, वो आशीष जो मनुष्य के ऊपर स्वर्ग से रिलीज होती है। कहाँ से होती है? स्वर्ग से। परमेश्वर कहता है वही आकाश के झरोखे को स्वर्ग से आपके ऊपर रिलीज करेंगे। परमेश्वर कहता है कि आपके ऊपर आशीषों की बारिश होगी। कहाँ से? स्वर्ग से। स्वर्ग से वो आकाश के झरोखों को खोल देंगे और आपके जीवन में इतनी अपरंपार वर्षा करेंगे आशीषों की कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करने का कितना पैसा मिला है। हालेलुया। तो वो ब्लेसिंग वो डायरेक्ट आपके लिए है। तो स्वर्ग से परमेश्वर बरकतों को खोल देंगे आपके लिए, वो आशीषों को खोल देंगे आपके लिए। जब आप अपने समय का दशमांश दोगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, जब आप अपने कमाई का दशमांश दोगे परमेश्वर को, तो वो स्वर्ग से ब्लेसिंग के दरवाजों को खोल देगा। वो हर एक डोर जो आपके लिए बंद किया गया था, हो सकता है किसी ने जादू टोना करके आपके उस बरकतों को बंद कर दिया हो, आपकी फैमिली ब्लेसिंग पर जादू टोना कर दिया हो, आपके शरीर पे ब्लैक मैजिक कर दिया हो, किसी ने नजर लगा दिया हो, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़ो, आप ग्रो करो, आप फाइनेंशियली ग्रो करो, आप स्वस्थ भरा हेल्थी जीवन जियो। लेकिन वो कर्ज, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर ठहर जाती है। हो सकता है कि वो आपके पूर्वजों की वजह से हो सकता है वो जेलसी की वजह से हो सकता है किसी का ब्लैक मैजिक हो। लेकिन जब आप टाइट देना स्टार्ट करते हो, जब आप दशमांश देना स्टार्ट करते हो, परमेश्वर की आज्ञा को मानना स्टार्ट करते हो, तो टाइट में और परमेश्वर की आज्ञा में इतनी बड़ी पावर है कि वो आपके जीवन से कर्ज को तोड़ देती है, आपको आपके जीवन से कर्ज को मुक्त कर देती है, आपके जीवन से बंधनों को तोड़ देती है। जब आप दशमांश देते हो परमेश्वर को, तो वही दशमांश आपके जीवन पे ऐसे आशीष बन के आती है कि वो आपके जीवन से सारे फाइनेंस, सारे कर्जों को तोड़ देती है। क्योंकि जब आप यहोवा के कामों के लिए बोते हो, तो उससे क्या होता है? उससे परमेश्वर का काम होता है। तो काम किसका हो रहा है? परमेश्वर का। और जब परमेश्वर का काम आपके बीच से हो रहा है, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपके कामों को खोलेगा? परमेश्वर क्यों नहीं आपके कामों को बढ़ाएगा? क्योंकि आपने अपना धन परमेश्वर के काम के लिए दिया है, ताकि परमेश्वर का काम रेगुलर चलता रहे, परमेश्वर का काम रुके ना। और जब आप ऐसा करते हो, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में आशीष के झरोखों को खोल देता है। आज किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो फेलियर हो रहे हैं, फेलियर को देख रहे हैं, आप फिजिकली शारीरिक रूप से वीक हो रहे हो, आप कोई भी टेस्ट करा रहे हो, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है, किसी भी प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप परमेश्वर का दशमांश देना स्टार्ट कर दो। अपने जीवन का, अपने समय का दशमांश देना शुरू कर दो। हर बात का दशमांश देना परमेश्वर को स्टार्ट कर दो। अगर आप अपने समय का दशमांश दोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। अगर आप फेल हो रहे हो, नहीं कामयाब हो रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आप लोगों से बोल रहा है, जो अपने लाइफ में फेलियर को देख रहा है, जो अपने काम में रिजेक्शन को देख रहा है, जो आप मेहनत कर रहे हो, आपको उतना लाभ नहीं हो रहा है, घर में आशीष नहीं आ रही है, बरकत नहीं आ रही है, तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? कि तुम रेगुलर टाइप देना स्टार्ट करो। परमेश्वर कहता है कि परख के देखो मुझे कि मैं कैसे तुम्हारे लिए आसमान से आशीषों की झरोखों को खोल देता हूँ। वही परमेश्वर आपके बॉस के मन में फेवर को भर देगा। जब आप टाइट देना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर की आज्ञा मानना स्टार्ट करोगे, आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों का, या आप कोई नौकरी कर रहे हो, या आप कोई शूज का बिजनेस कर रहे हो, या आप किसी लकड़ी का बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, जब आप टाइट देना स्टार्ट करोगे, तो जो आपने टाइट परमेश्वर के कामों के लिए दिया था, ताकि परमेश्वर का काम रेगुलर होता रहे, जो आप टाइट दोगे, उसी टाइट की वजह से परमेश्वर वही फेवर आपके लिए कस्टमर के अंदर भर देने हैं, वही फेवर आपके बॉस के मन में भर देना है। क्योंकि आपने परमेश्वर को खुश कर दिया, और परमेश्वर ने ग्राहकों को खुश कर दिया आपके लिए, और परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी बारिश करेगा ग्राहकों की, तो क्या आप हैरान हो जाओगे। आप सोचोगे ये काम कैसे हुआ? ये काम कैसे होता है? जब आप अपना टाइट परमेश्वर को दोगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, सिर्फ पैसे देने पर नहीं है। अगर आप अपने समय का हिस्सा परमेश्वर को दोगे, उस चीज का दशमांश परमेश्वर को दोगे, तो देखो परमेश्वर कैसे आपके पास ग्राहकों की भीड़ ले आएगा, कैसे ग्राहकों के मन में आपके लिए फेवर को भर देंगे। जब आप टाइट देते हो, तो परमेश्वर करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाते हैं, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाने लग जाता है। जब तक आप छोटे लेवल पे बढ़ते हो, आप परमेश्वर को रेगुलर टाइट देते हो,
लेकिन जब परमेश्वर आपकी टाइप के अनुसार मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, जब आप बड़े लेवल पे आते हो, तो कुछ लोगों के मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं कि आप कंजूसी करने लगते हो। हम एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति छोटा-मोटा काम करता है, रेडी पे काम काम लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई काम करता है रेडी पे, उसका काम नहीं चलता। जब वो परमेश्वर के भवन में आता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर को अपना दशमांश देना स्टार्ट करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना स्टार्ट करता है, अपने जीवन का समय का दशमांश देना स्टार्ट करता है, तो परमेश्वर उसके काम को बढ़ाने लगता है। जब उसका काम बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, परमेश्वर उसके काम में मल्टीप्लाई करने लगता है, तो वो जो परमेश्वर को दशमांश देना शुरू कर रहता है, परमेश्वर मल्टीप्लाई करता रहता है, तो वो एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है, तब वो दशमांश देने में कंजूसी करता है। क्यों? क्योंकि जब वो बंदा थोड़ा कमाता था, थोड़े में तो वफादार था, पर जब परमेश्वर ने उसे मल्टीप्लाई करके दिया, तो वो उसमें वफादार नहीं, वो कंजूस हो गया। क्योंकि जो उसका दशमांश पहले कम बन रहा था, 1000 2000, तो उसका दशमांश अब बनने लगा 10,000 20,000 30,000। तो वो व्यक्ति परमेश्वर को दशमांश देना कम कर देता है और धीरे धीरे वो बंद कर देता है। तो उसके जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है कि वो इस लेवल पे था, तो उसके लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो व्यक्ति शिखर तक पहुंच तो जाता है, पर शिखर तक पहुंचने के बाद क्या होता है? शिखर तक पहुंचने के बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट होने लगता है, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने से इनकार करता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अपने जीवन का दशमांश देना बंद करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद करता है। जब वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, तो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना दशमांश परमेश्वर को देना है, आपने अपना दशमांश परमेश्वर को कंटिन्यू देना है। परमेश्वर खुद कहता है कि एक बार मुझे परख के देखो। आप 2 महीने 3 महीने ऐसा करके देखो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी फैमिली में आपको खुद बदलाव नजर आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्य थोड़े में तो वफादार है, परंतु वो ज्यादा में वफादार नहीं रह पाता। तो आपने क्या करना है? आप अगर थोड़े में वफादार हो, तो आप ज्यादा में भी वफादार हो। तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे। पहला शमूएल 2 की 7 और 8 में लिखा हुआ है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी वही बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी वही बनाता है। क्योंकि बढ़ाना और घटाना केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर किसी को बढ़ाए, तो परमेश्वर उसी को बढ़ाएंगे। अगर परमेश्वर के मन में आ रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो परमेश्वर उसे निर्धन करेंगे, परमेश्वर उसे ताड़ना देंगे। फिर आपके जीवन में क्या होता है? फिर आपके जीवन में लाखों का कर्जा आ रहा है, करोड़ों का कर्जा आ रहा है, पर लेकिन वो कर्जा परमेश्वर के लिए एक तिनके के समान है। परमेश्वर चाहे तो वो उस कर्जे को मिनट में पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ही है, वही शिखर तक लेके जाने वाले हैं और वो ही डाउनफॉल को भी स्टार्ट करते हैं। वो ही आपके जीवन में ताड़ना भी देते हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य आपको धनी नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपको निर्धन नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको धनी बनाएगा, और परमेश्वर ही है जो आपको निर्धन बनाएगा। तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जितनी भी कमियां, जितनी भी घटिया, तो परमेश्वर ही आपकी कमी घटी को पूरा करेंगे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? वो ही निर्धन करता है और वो ही धनी करता है। तो आपके जीवन में जब समस्याएं आ रही है, तो आपने अपने विश्वास को मजबूत करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की दिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन से सारे कर्जों को मुक्त करेगा, सारे फाइनेंशियल कंडीशन को आपको ठीक करेगा, आपकी सारी परिस्थितियों को बदल देगा यीशु के नाम में। तो कई लोग ऐसे जो सोचते हैं मैं दशमांश नहीं भी दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि इतने लोग दशमांश दे रहे हैं, उन व्यक्ति में से मैं कल्ला व्यक्ति दशमांश दूं या नहीं दूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसको हम छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। जैसे एक कुआं है और बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति की आपस में बात हुई कि हमने क्या करना है, कुएं में दूध डालना है एक एक गिलास करके। तो उस व्यक्ति के मन में आया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें दूध क्यों डालूं, मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने सोचा इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं और सबकी बात हुई है, सब दूध डालेंगे, तो मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, किसी को क्या पता लगेगा, कुछ नहीं पता लगेगा। तो उसके मन में जो विचार आया, उसने अपने विचार के अनुसार वैसा किया। तो जब लास्ट के टाइम देखा गया, तो उस कुएं में क्या निकला? उस कुएं में सिर्फ और सिर्फ पानी था, दूध था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी के मन में ये आया कि मैं इस कुएं में पानी डाल देता हूँ, क्योंकि दूसरा व्यक्ति दूध डालेगा। तीसरे व्यक्ति के मन में भी यही आया कि मैं पानी डाल देता हूँ, चौथा व्यक्ति दूध नहीं डालेगा। तो सभी ने क्या करा? सभी ने उस कुएं में पानी ही डाला, और लास्ट के टाइम क्या हुआ कि उसमें 1% भी दूध नहीं था। तो इसी तरह दशमांश भी, अगर परमेश्वर के राज्य में आप दशमांश नहीं दोगे, अगर परमेश्वर के राज्य के आप बीज नहीं बोओगे, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे, अपने समय का दशमांश नहीं दोगे,
तो आपके ऊपर ताड़ना आएगी, आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। जो परमेश्वर की आज्ञा है, जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो शैतान वो दशमांश कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेगा। चाहे आपको कर्जे में डाल दे, चाहे आपको उस पैसे का ब्याज भरना पड़ जाए, चाहे आपको डॉक्टरों को दिखाना पड़ जाए, चाहे आपके शरीर में बीमारियां लग जाए, तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अगर आप अपनी जेब में पैसा डाल रहे हो, आपकी जेब फटी है, वो पैसा टिक नहीं रहा है, वो पैसा वहीं से गिर जा रहा है, वो पैसा सीधा शैतान के पास जा रहा है। आपको ये पता भी नहीं लग रहा, आपको ये दिखाई भी नहीं दे रहा। जो आपका पैसा है, जो आपका दशमांश है, जो आपका टाइप है, जो आपने परमेश्वर को देना है, वो शैतान कहीं ना कहीं से ले रहा है। तो वो पैसा आपके पास टिक ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा परमेश्वर का है और ये परमेश्वर की आज्ञा है। आपने दशमांश परमेश्वर को देना है, आपने समय का भी दशमांश देना है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो शैतान आपके जीवन में ऑटोमेटिकली कार्य करना स्टार्ट कर देगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो परमेश्वर की तरफ से भी आपके जीवन में ताड़ना आएगी। और वो ताड़ना इसलिए आएगी कि आपका जो जीवन है वो दिन पर दिन ग्रोथ करे, ना कि आप शैतान की जाल में फंसते जाए। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तो आपके जीवन में क्या होएगा? आपकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपके कर्जों की प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, आपके जीवन में आशीष बरकतें आनी बंद हो जाती है। ये क्यों होता है? ये शैतान की ओर से होता है, क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाता है और फिर शैतान आपके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। शैतान आपके पूरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता, वो थोड़े से शुरू करता है, वो थोड़ा सा करते 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 आपके पूरे जीवन को पाप में कर देता है। फिर जैसे अय्यूब की कहानी को आप जानते होंगे। जब शैतान अय्यूब के पास आता है तो शैतान परमेश्वर से पूछ के आया था, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने क्यों उसे आज्ञा दी? परमेश्वर ने इसलिए आज्ञा दी क्योंकि वो अय्यूब को परख रहे थे। तो परमेश्वर आपको भी परखते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करते हो, जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हो, परमेश्वर की विधियों को मानना शुरू कर देते हो, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके ऊपर सारे कर्जों से तोड़ देता है। जैसे अय्यूब को उसके दुगना मिल गया था बाद में लास्ट में, तो वैसे ही जब आपको परमेश्वर देंगे तो आपके दुगना तिगना 7 गुना बल्कि देते हैं। आप परमेश्वर आपको अपरंपारी वर्षा करके देंगे। जब आप यहोवा के राज्य में बीज बो रहे हो तो उस बीज से क्या हो रहा है? उस बीज से परमेश्वर का काम हो रहा है। और जब परमेश्वर का काम हो रहा है तो परमेश्वर क्या आपके जीवन में काम नहीं करेगा? जब आप लगातार परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हो और परमेश्वर का काम लगातार चल रहा है, परमेश्वर का काम नहीं रुक रहा है, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा? परमेश्वर फिर आपके जीवन में आशीष को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना दशमांश परमेश्वर को दे रहे हो, आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो। तो परमेश्वर हर आशीष के दरवाजों को खोल देते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर उसी टाइप के द्वारा, उसी दशमांश के द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर अपने लहू का पाड़ा लगाते हैं कि कोई शैतान आपके बिजनेस पे हाथ नहीं लगा सकता, कोई बीमारी आपके ऊपर हाथ नहीं लगा सकती। तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकतों को खोलने लग जाते हैं, आकाश के झरोखों को खोलने लग जाते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें आने लगती है और आपके जितने भी सारे बंधन होते हैं सब टूटने लगते हैं आपकी टाइप के द्वारा। आपके जीवन के सारे बंद रास्ते खुलने लग जाते हैं, आपके बंद काम चलने लग जाते हैं। शैतान के जो अटैक्स होते हैं वो अटैक्स आपके जीवन से हटने लगते हैं, शैतान का रास्ता बंद होना शुरू हो जाता है आपकी टाइप के द्वारा। अगर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपकी आत्मा को टच करा हो, अगर आपके हृदय को टच करा हो, तो आप इस वीडियो को किसी एक भाई बहन के पास तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की आवश्यकता हो उस भाई बहन को, इस परमेश्वर के वचन की आवश्यकता हो उस भाई बहन को। हो सकता है कि शैतान उस व्यक्ति के जीवन में अटैक कर रहा हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में शैतान के बहुत से कार्य हो सकता है कि वो दशमांश ना देता हो, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानता हो। तो आप इस वीडियो को किसी एक भाई बहन के पास तक जरूर शेयर करें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप सबको जय मसीह की।